2013 में एक मूवी आई जिसका नाम था द कंजरिंग जॉन। ये मूवी एक हॉरर मूवी थी, लेकिन यह बाकी हॉरर मूवियों से अलग थी क्योंकि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। इस मूवी की सबसे खास बात ये डॉल थी क्योंकि इस डॉल का नाम था एनाबेला, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस डॉल में एक भूता, एक शैतानी आत्मा रहती है जिसे इस मूवी में बताया जाता है। यहाँ एक सत्य घटना है, एक ऐसी एनाबेला डॉल जिसने एक लड़की की जिंदगी को पूरी तरह से खराब कर दिया। यहाँ डॉल एक माँ द्वारा अपनी बेटी को एक बर्थडे गिफ्ट दी जाती है, लेकिन उसके लिए ये गिफ्ट उसकी मौत तक ले जाता है। दोस्तों, एनाबेला से पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप भूतों पर विश्वास नहीं करते हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप भूतों पर विश्वास करें। ये मानना है ना मानना आपका है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जब एक माँ अपनी बेटी के लिए एक हॉबी स्टोर से एक एंटीक से दिखने वाली एक डॉल लेकर आती है। वह यहाँ गुड़िया अपनी बेटी के बर्थडे पर गिफ्ट करना चाहती है। डोना उस वक्त नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। तब वहाँ एक अपार्टमेंट में अपनी फ्रेंड अनंगी के साथ रहती थी। डोना अपनी माँ द्वारा दी गई डॉल को अपने पेट पर एक कोने पर सजा देती है। कुछ ही दिनों में डोना और उसकी फ्रेंड को उस डॉल के बारे में कुछ अजीब सा लगने लगता है। घर में अजीब सी हलचल होने लगती है, डरावना सा अनुभव होने लगता है। वो दोनों नोटिस करते हैं कि गुड़िया अपने आप मूव करती है। शुरू में तो यह मूवमेंट बहुत ही मामूली होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं डॉल एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगती है। यहाँ मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। अब हालात यहाँ हो जाते हैं कि जब वो कॉलेज से घर आते हैं तो डॉल कभी उन्हें दूसरे कमरे में, तो कभी सोफे पर, तो कभी कुर्सी पर मिलती है। यहाँ तक कि कमरा बंद होने के बावजूद भी डॉल अपनी जगह बदल लेती है। डॉल को लाने के 1 महीने के बाद ही हालात और भी पेचीदा होने लगते हैं, जब उन्हें कमरों में कागज पर लिखे हुए कुछ मैसेजेस मिलने लगते हैं। कागज पर लिखा होता है कि हेल्प मी, हेल्प मी। इन कागज पर लिखे हुए मैसेजेस पे एक खास बात यहाँ होती है कि ये मैसेजेस एक छोटे बच्चे द्वारा लिखे हुए ऐसे राइटिंग में लिखे होते हैं। उनमें से आश्चर्य बात यहाँ भी थी कि वो मैसेज चमड़े के कागज पर लिखे होते थे, जो कि उस घर में मौजूद होते ही नहीं थे। एक रात जब वो सब घर आते हैं तो उन्हें डॉल की पीठ और सीने पर खून की बूंदें नजर आती है। अब उनका धैर्य जवाब दे जाता है। उन्हें लगता है कि इस डॉल में किसी की आत्मा है और वो आत्माओं से बात करने वाले एक इंसान को बुलाते हैं। वो व्यक्ति उस गुड़िया की आत्मा से बात करने का पता लगाता है कि उसमें एक बच्ची एनाबेला की आत्मा है, जो अपने बचपन में उस जगह खेला करती थी जहाँ आज वो अपार्टमेंट बना हुआ है, और 7 साल की उम्र में उस लड़की की लाश भी उसी जगह मिलती है। वो कहती है कि उसे डोना के साथ अच्छा लगता है और उसके साथ ही रहना चाहती है। डोना भी उस पर दया करके उसे अपने साथ रहने की इजाज़त दे देती है। जल्दी डोना को महसूस होने लगता है कि उसने उस आदमी की बातों पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उस डॉल में किसी बच्ची की आत्मा ना होकर बल्कि एक खूंखार शैतानी आत्मा थी। उस घर में उन दोनों के साथ लू भी रहता था, जो कि उस गुड़िया को शुरू से ही पसंद नहीं करता था। उसने डोना को कई बार कहा था कि इस डॉल में बुरी आत्मा है, तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए, पर डोना ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बच्ची की आत्मा से बात करने के बाद ही एक दिन सुबह उठकर लू ने बताया कि कल रात डॉल ने उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की। डोना को लगता है कि लू ने रात में कोई डरावना सपना देख लिया है, लेकिन उस दिन दोपहर को ऐसी घटना घटती है जिसका उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, जिसने उन सबके होश उड़ा दिए। होता यूं है कि दोपहर को लू और अनंगी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी डोना के कमरे से भयंकर चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है, जबकि डोना तो घर में होती ही नहीं है। वो दोनों डरते डरते डोना के कमरे तक पहुंचते। जब वो दोनों अंदर पहुंचते तो वहां उन्हें डॉल के अलावा कोई नजर नहीं आता है। डॉल लू पर हमला कर देती है, उसकी शर्ट फाड़ देती है और उसके शरीर पर जगह जगह घाव कर देती है, जिससे कि इस हमले से ही घबराया लू सदमे में चला जाता है। लू पर हुए हमले से डोना को विश्वास हो जाता है कि इस गुड़िया में कोई बच्ची की नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है।
यहाँ गुड़िया एक शापित गुड़िया है। अब डोना मदद के लिए एक विश्व फादर हैंगर से मिलती है। फादर हैंगर को यहाँ सब शापित आत्मा का मामला लगता है, इसीलिए वो डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज देते हैं, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तीनों फ्रेंड से बात करके और एक सप्ताह तक उस डॉल की जानकारी का अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि गुड़िया में वास्तव में कोई शैतानी आत्मा है जो कि डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। उसकी शुरुआत वो इनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने करती है। इसके लिए वो पहले जगह बदलती है, फिर हैंड नोट लिखती है और आखिर में वहाँ ऊपर ब्लड लगाती है। जब वो एक आत्मा से बात करने वाले को बुलाते हैं तो यहाँ झूठ बोलकर कि वह एक बच्ची की आत्मा है और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी और घर में रुक जाती है। लेकिन वो इस काम से नाराज हो जाती है और लू, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उसके ऊपर जानलेवा हमला करती है। इसके अनुसार तो वो आत्मा सब कुछ दिनों में ही डोना के शरीर पर कब्जा करने वाली थी। उस घर को शापित आत्मा से बचाने के लिए वार्डन फादर कुक द्वारा वहाँ एक अभिमंत्रित क्रिया करवाते हैं। तब उस शापित गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन शीघ्र ही उससे महसूस होता है कि इस डॉल को शैतानी ताकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जब उस डॉल को अपनी गाड़ी में रखकर रवाना होते हैं तो उस गाड़ी के पावर ब्रेक और स्टीयरिंग मोड पर काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कि गाड़ी इधर उधर टकरा जाती है। वो समझ जाते हैं कि सब इस डॉल की शैतानी ताकत के कारण ही हो रहा है। वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उस गुड़िया पर अभिमंत्रित पानी डालते हैं। उसके बाद वो गुड़िया शांत हो जाती है और वहाँ ठीक ठाक अपने घर पहुँच जाते हैं। वो उस डॉल को अपने ऑफिस में रख देते हैं। एक दो दिन बाद ही डॉल अपनी पुरानी हरकतों पर आ जाती है। वारेन जाते ही उसे एक कमरे में बंद करके जाते हैं, पर जब वहाँ वापस आते हैं तो वहाँ उन्हें सीढ़ियों में तो कभी दूसरे कमरे में मिलती है। इसी बीच एक और घटना घटती है। एक बार एक फादर जेनसन ब्रांडफ्रेड वारेन से मिलने उनके ऑफिस आते हैं, तो वो इस डॉल को उठा के कहते हैं कि ये सिर्फ एक डॉल है, ये किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जब फादर वहां से लौटते हैं तो रास्ते में ही उनका एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें वो घायल हो जाते हैं। इसके बाद भी एक अभिमंत्रित बॉक्स बनाया जाता है। डॉल को उसमें रखकर उसे एक म्यूजियम में रख देते हैं। उसमें रखने के बाद उस डॉल में फिर मूवमेंट नहीं दिखाई देती। हालांकि वॉरेन इसके बाद भी एक और मौत के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वो बताते हैं कि एक बार एक नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यूजियम देखने आया था। उन्होंने जब उसे उस डॉल की कहानी सुनाई तो वो शख्स इस कहानी को सुनकर उस डॉल का मजाक बनाने लगा। उसने कहा कि ये डॉल किसी इंसान के शरीर पर घाव बना सकती है, तो मैं भी ऐसा चाहूँगा कि ये मेरे साथ भी ऐसा करे। और ऐसा करते ही वारेन ने उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया। लेकिन बाद में वारेन को पता चला कि म्यूजियम से निकालने की कुछ देर बाद ही उस लड़के की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उसकी लड़की घायल होकर अस्पताल पहुंच जाती है, जहां की वो साल भर रहती है। वारेन उस लड़के से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि दोनों उस डॉल का मजाक बनाते हुए बाइक से जा रहे थे और अचानक वो बाइक पेड़ से टकरा जाती है और दोनों घायल हो जाते हैं। वारेन का कहना था कि आपको शैतान को चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान उससे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी यह कहानी आपको, जो कि एक हॉन्टेड डॉल एनाबेला की कहानी है। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है, जो कि एक सुपर हिट मूवी है दोस्तों।